स्टूडेंट्स, आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 16 जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपका कल आपको प्रीवियस वीडियो में आपको क्या कराया कि जो आपके अर्धचालक हैं, क्या हैं अर्धचालक, उनमें आपको धारा का चालन कराया था, धारा का चालन, जिसमें आपको एक तो आई थी चालकता। चालकता को दर्शाते हैं अपन सिग्मा से। किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। और प्रतिरोधकता को किससे दर्शाते हैं? प्रतिरोधकता को दर्शाते हैं रो से। किससे दर्शाते हैं? रो से। ठीक है, बंद कर। हाँ बोल। चालकता होती है आपकी सिग्मा और प्रतिरोधकता होती है आपकी रो। प्रतिरोधकता रो होती है। ये दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होती हैं क्योंकि सिग्मा इजिकल टू होता है आपका 1/रो। ठीक है, और इसमें आपका जो चालकता का फॉर्मूला आया था, अर्धचालक होते हैं उसमें आपको पता है एक तो हॉल होंगे, क्या होंगे? हॉल, और एक क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन होंगे। इन दोनों के कारण अर्धचालक में किसका चालन होता है? धारा का चालन होता है। अगर मान लीजिए हॉलों की गतिशीलता म्यू पी, क्योंकि हॉल क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव, इसलिए इनकी गतिशीलता क्या ले ली? म्यू पी। और ये होते हैं नेगेटिव, इनकी गतिशीलता कितनी ले ली? म्यू एन। इसमें नंबर ऑफ होल्स कितने माने थे आपने कल के डेरिवेशन में? पी। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने माने थे? एन। तो इनमें जो चालकता का फॉर्मूला आया था सिग्मा इजिकल टू, यह आया था आपका ई ब्रैकेट, ये होता है आपका पी म्यू पी प्लस एन म्यू एन। ये किसका फॉर्मूला आया था? चालकता का फॉर्मूला आया था। ये समझे। सिग्मा तो है आपकी चालकता, क्या है? चालकता। ई क्या है आपका? आवेश। क्या है? आवेश। पी क्या है? यानी होलों की संख्या, जो पॉजिटिव आयन है उनकी संख्या। और म्यू पी क्या है आपकी? होलों की गतिशीलता। क्या है? होलों की गतिशीलता। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और म्यू एन है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। ठीक है, ये है। अगर मान लीजिए आपको रो का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? रो का। तो रो इजिकल टू आया था कि 1/सिग्मा होगा, उल्टा होता है तो 1/ई पी म्यू पी प्लस एन म्यू एन, यह आया था। ठीक है, अब इसमें समझें, अगर आपका नेज अर्धचालक होता है, क्या होता है? नेज अर्धचालक, इसका मतलब होता है आपका शुद्ध अर्धचालक होता है, तो उसमें होलों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो अगर इनकी संख्या P बराबर N बराबर आप मानते हैं एन आई, क्या मानते हैं? एन आई। ठीक है, यानी आवेश वाहकों की संख्या। अगर नेज अर्धचालक हो, अपद्रवी होगा, क्या होगा? अपद्रवी, जिसके बारे में और आज से डिटेल से बात करेंगे। लेकिन जो नेज होगा शुद्ध होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। बराबर को किसे डिनोट कर दिया? एन आई से। तो बताओ, यहाँ से P की जगह भी एन आई रख देंगे और N की जगह भी क्या रख देंगे? एन आई। तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा? रो इजिकल टू 1/E। ये कितना हो जाएगा आपका? एन आई म्यू पी प्लस एन आई म्यू एन। तो एन आई क्या आ जाएगा यहाँ से? कॉमन। तो ये आपका प्रतिरोधकता का फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? इसके बारे में बात करते हैं कि 300 केल्विन टेम्परेचर पर, ये कौन सा टेम्परेचर है आपका? रूम टेम्परेचर। क्या है? रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन पर। जर्मेनियम आपका पता है नेज अर्धचालक है या अपद्रवी है? जर्मेनियम आपका शुद्ध अर्धचालक है, यानी नेज अर्धचालक है। ठीक है, तो इसकी क्या निकालनी है आपको? प्रतिरोधकता निकालनी है। और आपको दे रखा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 0.39 और यानी होलों की गतिशीलता 0.19 है। और कह रहा है इसमें जो आवेश वाहक है उनकी संख्या कितनी है? 2.5 × 10⁻19 है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम जानते हैं कि नेज अर्धचालक में प्रतिरोधकता रो इजिकल टू कितना होता है? 1/, क्या आया फॉर्मूला? ई नेज है तो क्या आएगा? एन आई बाहर आ जाएगा और वहां से क्या बचा? म्यू पी प्लस म्यू एन। ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन, रो इजिकल टू 1/, देखो ई की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1.6 × 10⁻19 होती है, नहीं होती? इसके बाद एन आई की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 2.5 × 10⁻19
और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से म्यू पी प्लस म्यू एन, दोनों को ऐड कर दें 0.19 प्लस 0.39, ये हो गया आपका। देखिए ये माइनस का और ये किसका है आपका प्लस का, तो यहाँ से रो इजिकल टू ये हो जाएगा आपका 1/1.6 इंटू 2.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.58, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद जैसे ही अपन यहाँ से ये पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो लगा दिया आपने 2 जीरो, और जब इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आता है 100 ये आता है आपका 232। ठीक है, जब इसका डिवाइडेशन करते हैं तो ये आता है आपका 0.43 ओम मीटर, क्योंकि प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ये एक प्रीवियस वीडियो में आपका डेरिवेशन था जिसमें चालकता का फॉर्मूला आया और किसका फॉर्मूला आया, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आया। ठीक है, जिसमें आपको एक होलों की गतिशीलता मिलेगी, एक इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता मिलेगी। अगर मान लीजिए अशुद्ध है, क्या है अशुद्ध, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग मिलेंगे और नंबर ऑफ होल्स से अलग मिलेंगे, क्योंकि आपका उसके बारे में जो अपद्रव्य है अशुद्ध है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो पी टाइप होता है, दूसरा कौन सा टाइप होता है एन टाइप होता है। ठीक है, उसके बारे में आज डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए अपद्रव्य नेज तो हो गए आपके 2 होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कौन से यानी वर्ग के तत्व हैं आपके 14वें वर्ग के तत्व हैं, जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें क्या होता है आपका नंबर ऑफ होल्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा पार्ट चलता है इसमें अपद्रव्य अर्धचालक। देखिए सेकंड है आपका अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक देखिए शुद्ध उसे कहते हैं नेज। ठीक है, वो क्या होता है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये शुद्ध है आपके शुद्ध अर्धचालक, जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अब देखिए अपद्रव्य का मतलब होता है आपका अपमिश्रण करना। क्या करना, अपमिश्रण करना, जिसे फिजिक्स में कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं डोपिंग, इंग्लिश वर्ड भी यही है, हिंदी वर्ड भी वही है। क्या कहते हैं इसे डोपिंग कहते हैं। ठीक है, अब अपमिश्रण किसका किया जाएगा भाई, पहले शुद्ध है उसमें क्या मिलाई जाएगी अशुद्धि मिलाई जाएगी, तो अशुद्धि का क्या किया जाएगा अपमिश्रण किया जाएगा। अब अशुद्धि कौन सी मिलाई जाएगी, ध्यान रखना कि ये आपका 14 ग्रुप है, ये इधर आपका कौन सा ग्रुप आता है 13वां, और इधर कौन सा आएगा आपका 15वां। ठीक है, ये आपका शुद्ध है, जिसमें क्या होगा आपका एक तो सिलिकॉन है और एक क्या है आपका जर्मेनियम। ठीक है, इसमें आपके जो भी तत्व आते हैं इसमें कौन कौन से आएंगे, बोरॉन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, गैलियम आएगा, इंडियम आएगा, ये आते हैं। ठीक है, इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। और ध्यान रखना अपमिश्रण किया क्यों जाता है, ये ध्यान रखें आप कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता कम होती है, इनकी चालकता क्या होती है कम होती है। तो चालकता को बढ़ाने के लिए, चालकता को बढ़ाने के लिए, और चालकता क्या कैसे बढ़ती है कि चालकता डिपेंड करती है आवेश वाहकों की संख्या पर, आवेश वाहकों की संख्या। अब आवेश वाहक क्या होते हैं, जो विद्युत धारा यानी का चालन करते हैं, या विद्युत धारा जिनके कारण उत्पन्न होती है, या जो आवेशित कण होते हैं वही क्या होते हैं आवेश वाहक होते हैं। जैसे धातु में क्या होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु में क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मान लीजिए आयन की बात है तो धनायन और ऋणायन ये भी क्या है आवेश वाहक हैं। तो यानी अगर आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है तो उसकी कौन सा पैरामीटर बढ़ेगा आपका चालकता बढ़ जाता है। तो यानी जो शुद्ध अर्धचालक हैं उनकी चालकता क्या होती है कम होती है। चालकता को बढ़ाने के लिए शुद्ध में क्या मिलाई जाती है अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है डोपिंग कहलाती है। ठीक है, अब अशुद्धि कौन कौन सी होंगी ये ध्यान रखें कि ये शुद्ध हैं। अगर मान लीजिए आप सिलिकॉन की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होता है या नहीं होता। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में बताइए, बाह्यतम कोश हुआ इसका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और बताइए यहाँ से p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन कितने भरे हैं इसमें
2 भरे हैं, कितने खाली स्थान और हैं इसमें? 4, तो 4 ही इसमें खाली स्थान है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आके बैठता है तो ये उदासीन होके बैठ जाता है। इसका मतलब जो ये खाली स्थान होता है ये धनावेशित होता है या ऋणावेशित? धनावेशित। भाई इसमें ऋणावेश आके बैठेगा तब ये उदासीन होता है। तो 4 ही खाली स्थान है, इन्हें कहते हैं हॉल। क्या कहते हैं? हॉल कहते हैं। तो नेज अर्धचालक में देखिए 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में और 4 ही क्या है इसमें? हॉल है। तो यानी हॉल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है नेज में? तो समान होती है। लेकिन अब समझें, जब इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है तो ध्यान रखना, अशुद्धि 14वें वर्ग में मिलाई जाएगी, या तो इधर से मिलाई जाती है या कहाँ मिलाई जाती है? इधर से मिलाई जाती है। या तो 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है या 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है। और ध्यान रखना, अगर ये शुद्ध आपका 10 की पावर 9 परमाणु है, अगर इसमें एक अशुद्धि मिला देते हैं, कितनी अशुद्धि मिला देते हैं? एक अशुद्धि मिला देते हैं, तो इनकी चालकता 1000 गुना बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना, अगर 10 की पावर 9 परमाणु शुद्ध हैं, अगर उसमें अपन एक अशुद्धि मिला दें, चाहे इधर से या इधर से, तो उसकी चालकता कितने 1000 गुना हो जाती है? 1000 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए चालकता में वृद्धि करने के लिए अशुद्धि का क्या किया जाता है? अपमिश्रण किया जाता है। तो देखिए पहले 13वें वर्ग की बात करते हैं। इसमें बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, ये है आपके। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। होंगे या नहीं होंगे? जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1 3s2 3p1 होगा या नहीं होगा? तो इसमें देखिए p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 6। बताओ इसमें कितने खाली स्थान और बचे हैं? 5। कितने खाली स्थान इसमें? 5। अब ये जब शुद्ध के पास अपन मिलाएंगे, ठीक है, और शुद्ध के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो बताओ इसमें 3, तो यहां से 3 लेकर क्या बना लेंगे? सहसंयोजक बंध बना लेंगे। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने होल बच गए इस अशुद्धि के? 5। भाई यहाँ शुद्ध में तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है और अशुद्धि में कितने होल बचे हैं? 5। तो बताओ इसमें किसकी संख्या ज्यादा बचती है? होलों की या इलेक्ट्रॉनों की? होलों की। और होल क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव। क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव का पहला अक्षर क्या है आपका? P। तो ध्यान रखना, इससे P प्रकार का अर्धचालक बनता है। कौन सा बनता है? P प्रकार का अर्धचालक। कौन सा वर्ग मिलाने पर? 13वां वर्ग। इसमें के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके? 3। इसलिए इसे त्रिसंयोजी अशुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? त्रिसंयोजी अशुद्धि भी कहते हैं। कौन से वर्ग की अशुद्धि को? 13वें वर्ग की अशुद्धि को। अब बताइए इसमें किसकी संख्या ज्यादा आ रही है अपने पास? होलों की संख्या। तो बताओ होल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं ग्राही अशुद्धि। क्या कहते हैं? ग्राही अशुद्धि भी कहते हैं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब शुद्ध में, किसमें? शुद्ध अर्धचालक में या सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि या कौन सी अशुद्धि? ग्राही अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है, यानी डोपिंग की जाती है, तो कौन से प्रकार का अर्धचालक बनता है? P प्रकार का अर्धचालक बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, होलों की क्या होती है? अधिकता होती है। यानी जिसमें मेजोरिटी किसकी होगी? होल्स की होगी, और माइनॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो देखिए अगर मान लीजिए इस प्रकार है आपका ये सिलिकॉन, या ऐसे मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लिया आपने, ठीक है, 1 परमाणु। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। और इसके चारों पर क्या है? शुद्ध ले लिया आपने सिलिकॉन, यानी शुद्ध लिया सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो सहसंयोजक बंध बना लिया। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका और इसका। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास नहीं है। इसके पास क्या है? खाली स्थान है। क्या है? खाली स्थान। तो 3 तो पूरे सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक क्या बच जाता है आपका? होल बच जाता है। क्या बच जाता है? होल। ठीक है, तो इसमें लास्ट में किसकी संख्या अधिक बचती है? होलों की। और होल क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव का पहला अक्षर P, इसलिए कौन सा अर्धचालक बनता है आपका? P प्रकार का अर्धचालक बनता है। आ गया इतना समझ में? अगर मान लीजिए इसका ऐसे जब अपन दर्शाएंगे, तो देखिए दर्शाएंगे तो क्या होगा? ये आपका P प्रकार का अर्धचालक है, तो बताओ इसमें होलों की संख्या अधिक होगी या इलेक्ट्रॉनों की? होलों की। तो होलों की संख्या इसमें आप ज्यादा दर्शाएं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 दर्शा दी।
ठीक है, ये 1 2 क्या हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी ज्यादा संख्या में मेजोरिटी किसकी होगी, होल की होगी, और एक कम संख्या में माइनॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ये कौन सा है आपका, पी प्रकार का अर्धचालक। कौन सा है, पी प्रकार का अर्धचालक। या आप किसी बुक में देखें, आप किस लिए, उसमें तो इतना है, लेकिन अगर हमारे आप आगे स्टडी करते हैं तो देखिए इसमें कि जो हॉल है, क्या है ये हॉल, ठीक है। हॉल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो ये है आपके, अगर मान लीजिए ये ग्रहण कर सकते हैं तो इन्हें ग्राह्य आयन यानी एक्सेप्टर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आयन। तो एक्सेप्टर आयन के लिए यहाँ माइनस चिन्ह का यूज करते हैं। भाई कमी है इलेक्ट्रॉन की, क्या है यहाँ कमी, और इसके साथ ही होल लगा देंगे। कभी आपको ऐसे मिले तो यहाँ ऐसे देखिए, इसका मतलब बी क्या है, ये पी प्रकार ही है। ये आप 1 2 क्या हो जाएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन। इनका मतलब समझे, होलों की संख्या अधिकतर है। क्या है, होलों की संख्या अधिकता में है। और जो ये क्या है आपके एक्सेप्टर आयन है, क्या है, एक्सेप्टर आयन, कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जो डोनेट करेगा उसको प्लस में, और जो ग्रहण करेगा उसे माइनस में डिनोट करते हैं। तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कौन सा आयन कहते हैं, एक्सेप्टर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेप्टर आयन, ठीक है। चाहे तो आप ब्लॉक डायग्राम ये ऐसा बनाए, चाहे ऐसे बनाए, सिंपल ये है, ठीक है। तो यानी ये तो हो गया आपका पी प्रकार। क्या हुआ, पी प्रकार। अब देखिए आपका एन प्रकार में क्या होगा, कि एन प्रकार 15वें वर्ग की बात करें तो 15वें वर्ग के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए। 15वें वर्ग के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या है, ये शुद्ध है, ये दोनों क्या है, अशुद्धि है। क्या है, अशुद्धि। इसलिए इसे क्या कहेंगे अपन, यानी पंच संयोजी अशुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच संयोजी अशुद्धि कहते हैं, पंच संयोजी। क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद समझे कि इसके पास जो शुद्ध है उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो बताओ यहाँ से 4 तो साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेंगे। तो बताओ यहाँ अधिकता किसकी बचेगी, इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बचेगी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहाँ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, क्योंकि इसके पास कितने हैं, 5 हैं। जो 4 तो क्या कर लेंगे, साझा करके बंध बना लेंगे। एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा, 1 बच जाता है। कितना बच जाता है, 1। तो बताओ इसमें अतिरिक्त 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बताओ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, नेगेटिव। नेगेटिव का पहला अक्षर क्या है, एन। तो इससे क्या बनता है आपका, एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। क्या बनता है, एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो कमी किसकी रही होगी, होलों की। तो ध्यान रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं और होल क्या होते हैं आपके, कम होते हैं। इसके बाद समझे यहाँ कि जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या दान कर सकता है, दान कर सकता है। इसलिए इसे बोला जाता है दाता अशुद्धि। क्या बोला जाता है, दाता अशुद्धि बोला जाता है। वो ग्राह्य अशुद्धि, ये दाता अशुद्धि। अब बताओ जो आयन होंगे जो दान कर रहे हैं तो वो डोनर है। क्या है, वो डोनर है। तो इसमें डोनर आयन को किससे दर्शाएंगे, प्लस से दर्शाएंगे। डोनर आयन को किससे दर्शाएंगे, प्लस से दर्शाएंगे। या इसका सिंपल डायग्राम क्या होगा, यहाँ से बताइए किसकी अधिकता होगी इसमें, इलेक्ट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉन अधिकता में होंगे और होल क्या होंगे इसमें आपका, 1 2 होल दर्शा दें इस प्रकार। होल पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा प्रकार हो गया आपका, एन टाइप हो गया। क्या हो गया, एन टाइप। आ गया इतना समझ में, ठीक है। अगर पी टाइप की बात हो तो होलों की संख्या अधिक दर्शाना, मेजोरिटी होल्स की, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की। अगर एन टाइप की बात होती है तो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की और माइनॉरिटी होल्स की। यानी अधिक संख्या में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे और कम संख्या में होल होंगे। ये है आपका पी प्रकार और एन प्रकार। तो ध्यान रखना, अपद्रव्य आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका पी प्रकार और सेकंड क्या होता है आपका, एन प्रकार। क्या होता है, एन प्रकार। आ गया यहाँ तक समझ में। इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव ज्यादा होंगे यानी होलों की संख्या क्या होगी, ज्यादा। इसमें क्या होंगे, नेगेटिव ज्यादा होंगे यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा। अगर आयन की फॉर्म में इसे दर्शाना है एन प्रकार को तो डोनर है। क्या है, डोनर। डोनर को किससे दर्शाएंगे, प्लस से। तो ये प्लस और इसके साथ ही क्या लगा देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार प्लस और ये इलेक्ट्रॉन। ये भी आपका कौन सा प्रकार होगा, एन प्रकार ही होगा। तो बता अपद्रव्य कितने प्रकार के हो गए आपके, 2 प्रकार के। एक तो पी प्रकार और दूसरा क्या है आपका, एन प्रकार। नेक्स्ट समझे, अब पी बन गया और आपका एन बन गया। पी और एन को देखिए, आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ये पी को
ये P है आपका, और इसके साथ ही किसको कंबाइन किया, N को, ये P और ये क्या हो गया आपका N, ठीक है। इसमें बताओ किसकी अधिकता होगी, होलों की, और इसमें किसकी अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की। एक दो होल होंगे, इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कोई दबाव नहीं है, दबाव का मतलब फिजिक्स में है बैटरी, क्या है, बैटरी। क्या इसमें बैटरी कनेक्टेड किया गया है, नहीं। तो देखिए यहाँ से होल क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं, होल क्या होते हैं, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव। तो बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण, आकर्षण। तो पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव किसकी तरफ आएगा, पॉजिटिव की तरफ। होल इधर जाएगा फिर यहाँ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर एक, ये दोनों मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएंगे। यहाँ से होल और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। फिर यहाँ मिलेंगे वो कण भी उदासीन हो जाएंगे। तो बताओ एक ये उदासीन लेयर यानी एक जंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं किस किस के कारण बना ये जंक्शन, P के कारण और N के कारण। तो इसे कहते हैं PN जंक्शन। क्या कहते हैं, PN जंक्शन, हिंदी में कहते हैं PN संधि। क्या कहते हैं, PN संधि। आ गया समझ में। यानी जो P प्रकार का अर्धचालक तथा N प्रकार के अर्धचालक को जो मिला गया तो उनकी जो यानी स्पर्शिंग सरफेस होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, PN संधि, जिस पर होल तथा इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन। फिर इस पट्टिका के, अब यह उदासीन हो गए, उदासीन पट्टिका बन गई। तो बताओ जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में इधर गति करेंगे तो बताओ ये रुकावट पैदा करेगी या नहीं करेगी। भाई जब उदासीन पट्टिका बन गई यहाँ पर, ठीक है, तो बताओ ये होल इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो बताओ ये बीच में रुकावट आई या नहीं आई, क्योंकि वह उदासीन पट्टिका बन गई। क्या बन गई, एक उदासीन पट्टिका। तो रुकावट आई, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन, रोधिका परत भी कहते हैं, रोधिका पट्टिका भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षण की वजह से ये होल हैं जो इस पट्टिका के यहाँ जमा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इसके पास ये जमा हो जाएंगे। तो इनकी होलों और इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार एक बड़ी पट्टिका यानी एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है। ये तो जंक्शन है, क्या है ये, जंक्शन। एक पतली लेयर तो क्या कहलाती है भाई, इनकी कॉन्टैक्टिंग सरफेस क्या कहलाएगी, जंक्शन कहलाएगा, दोनों मिले। और जो यानी होल और इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ जमा हो जाएंगे इस जंक्शन के दोनों तरफ, तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी आपकी, अवक्षय परत कहलाती है। कौन सी परत कहलाती है, अवक्षय परत कहलाती है, ठीक है। या इसका दूसरा नाम आप ध्यान रखना चाहें तो PN लेयर भी कहते हैं। जंक्शन समझ में आ गया। P और N का जो यानी कॉन्टैक्टिंग यानी स्पर्शिंग सरफेस होगी जहां पर वो मिलेंगे P सिरा और N सिरा, वहां पर होल और यानी इलेक्ट्रॉन उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। वो यानी जो सरफेस है वो तो क्या कहलाएगा, PN जंक्शन, जहां पर मिले, ठीक है। और इस जंक्शन के आसपास होल तथा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और एक इसका निर्माण करेंगे, एक परत का निर्माण करेंगे, एक पट्टिका का निर्माण करेंगे। जो कौन सी पट्टिका होगी आपकी, अवक्षय परत के हैं या PN लेयर के हैं, ठीक है। तो ये PN लेयर है आपकी, तो ये है PN संधि। क्या है आपकी, PN संधि। PN संधि किस किस के कारण बनती है, एक तो P प्रकार का अर्धचालक और एक N प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। इसके बाद जो आता है पैरामीटर वो है आपका इनको जोड़ना। बीते है अभी बैटरी नहीं जोड़ी, अगर बैटरी को बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं अभिनति। फिजिक्स में क्या कहते हैं, अभिनति यानी बाइसिंग, बाइसिंग, ठीक है। बाइसिंग करना क्या है, बैटरी परिपथ में क्या लगाना, PN संधि जो आप बनी उसको किससे कनेक्ट करना, बैटरी से कनेक्ट करना, ठीक है। वो क्या कहलाता है आपका, अभिनति। अब अभिनति भी आपकी देखिए दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी अग्र अभिनति या अग्र बायस बोले, क्या बोले, अग्र बायस। और दूसरा होता है पश्च बायस या उत्क्रम बायस। देखिए शॉर्ट में आज इस वीडियो में बता दें, फिर नेक्स्ट में इन दोनों की बात होगी, किसकी, अग्र बायस की और पश्च बायस की। तो देखिए अग्र बायस क्या होता है, ये तो यानी बायस का मतलब क्या है, अभिनति यानी जोड़ना। किससे जोड़ेंगे, बैटरी से। किससे जोड़ेंगे, बैटरी से। तो बैटरी से जोड़ेंगे तो देखिए ये आपका P और ये आपका N। P में क्या होंगे आपके होल होंगे और N में क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव। यहां से ये हो गया, ये P और ये क्या है आपका N, और ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव।
ये देखिए होल क्या है आपके पॉजिटिव, और ये क्या है बैटरी का पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा यानी प्रतिकर्षण होगा। तो बताओ ये पॉजिटिव इनको इधर धकेलेगा नहीं धकेलेगा, ठीक है। ये आपकी लेयर बनी थी बीच में, ये लेयर है। तो बताओ ये होल इधर गति करेंगे, इन पर दबाव लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। इधर से देखिए ये नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी क्या है आपके नेगेटिव, तो इधर से प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ये इधर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो बताओ बीच की जो लेयर बनी थी वो बताओ कम होगी या ज्यादा होगी। भाई ये इधर से इस पर दबाव, इधर से दबाव, तो बताओ जो पीएन जंक्शन या लेयर बने वो क्या हो जाएगी, उसकी मोटाई क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। भाई उस पर दबाव लग रहा है दोनों साइड से, और बताओ ये इधर गति करेगा, ये कहाँ करेंगे, इधर गति। तो बताओ ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। जब आवेश वाहक गति कर रहे हैं तो बताओ विद्युत धारा का चालन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बताओ आसानी से जब पीएन जंक्शन है, पीएन लेयर है यानी अवक्षय परत है, उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम होगी या ज्यादा होगी। इस कंडीशन में कम हो जाती है। और ध्यान रखना कम कब होती है कि पॉजिटिव से क्या जुड़े, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। तो इस प्रकार की बायसिंग कहलाती है अग्र बायस। क्या कहलाता है, अग्र बायस। अगर पीएन संधि में पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का बायस क्या कहलाता है, अग्र बायस कहलाता है। क्या कहलाता है, अग्र बायस। अगर बैटरी को उल्टा कर देते हैं, क्या कर दिया, उल्टा, जैसे यहाँ नेगेटिव कर दिया, यहाँ क्या कर दिया आपने पॉजिटिव, तो देखिए उल्टा क्या होगा, ये होल क्या होंगे आपके पॉजिटिव और बैटरी का ये क्या है नेगेटिव। तो बताओ आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण। तो ये इधर गति करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन और ये क्या है पॉजिटिव, ये इधर गति करेंगे। तो बताओ ये बीच का गैप बढ़ेगा या घटेगा। जब ये इधर गति कर रहे हैं, ये इधर गति कर रहे हैं, तो बीच का गैप क्या होगा, यानी बढ़ेगा। तो यानी पीएन जो लेयर है उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब, कि जब पीएन संधि का पी सिरा किससे, नेगेटिव से, और एन सिरा किससे, पॉजिटिव से। पी नेगेटिव से, एन सिरा पॉजिटिव से उल्टा जोड़ा, तो उल्टे को कहते हैं उत्क्रम या पश्च, ठीक है। तो ये हुआ आपका पश्च बायस या उत्क्रम बायस, ठीक है। एक बात और समझ लें इसमें कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करे थे, जब बैटरी नहीं लगी हुई थी और होल इधर गति करे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होलों का इस संधि तल पर भी गति हो रही है। क्या हो रही है, संधि तल पर गति हो रही है। तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र यानी जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, विद्युत क्षेत्र, जिसे कहते हैं आंतरिक विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, आंतरिक विद्युत क्षेत्र। किससे दर्शाते हैं, EI से, जिसकी दिशा हमेशा ध्यान रखना N से किसकी ओर होती है, P की ओर होती है। कहाँ होती है, N से P की ओर होती है। कि या संधि तल पर जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलते हैं तो वहां पर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे किससे दर्शाते हैं, EI से दर्शाते हैं, जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, N से किसकी ओर होती है, P की ओर होती है। N से किसकी ओर होती है, P की ओर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं अग्र बायस और पश्च बायस की, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।